नमस्कार, मैं गीतांजलि कोलीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय लूनकनसर। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि बिहारी के दोहों के बारे में। इससे पूर्व की कक्षा में हमने बिहारी जी का सामान्य परिचय पढ़ा और इनकी बिहारी सतसई के बारे में जाना कि वो बिहारी सतसई जो है गागर में सागर कहलाई। गागर में सागर क्यों कहलाई, इससे पूर्व की कक्षा में हम पढ़ चुके। जिसके रूप में जिस पर आधारित प्रश्न भी आता है, निबंधात्मक प्रश्न आता है, बिहारी सतसई गागर में सागर क्यों है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा और इसे अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। बिहारी सतसई गागर में सागर क्यों है। और पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को कहा है खांड की रोटी। बिहारी सतसई तो खांड की रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी है। और बिहारी सतसई में इनकी बहुज्ञता व्यक्त हुई है। बहुज्ञता शब्द का अध्ययन की, ये भी प्रश्न आता है कि बिहारी सतसई इनकी बहुज्ञता का प्रतीक है, कैसे। तो ये भी आपको प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बिहारी सतसई की बहुज्ञता। जिसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बिहारी सतसई के जो विभिन्न दोहे हैं, श्रृंगार से संबंधित दोहे भी मिलते हैं, भक्ति से संबंधित दोहे भी मिलती हैं, नीति से संबंधित दोहे भी मिलते हैं, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, पंचांग से संबंधित, रंगों से संबंधित और विभिन्न क्षेत्रों से, गणित से संबंधित सभी क्षेत्रों के जो दोहे हैं, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान मिलता है, विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान इनके दोहों में देखने को मिलता है। और इससे पूर्व की कक्षा में हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी जी के दोहों का अध्ययन किया था और आज भी बिहारी सतसई के जो प्रसिद्ध दोहे हैं, प्रमुख दोहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिहारी जी के प्रसिद्ध दोहों को। सबसे पहला दोहा है इनका, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो घेह। तो यहाँ पर बिहारी जी का जो है श्रृंगार रस व्यक्त हुआ है कि, और नायिका के सौंदर्य को इन्होंने व्यक्त किया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका का सौंदर्य देखने को मिलता है कि नायिका ने अपने शरीर पर विभिन्न अंग अंग नग जगमगे जो आभूषण धारण कर रखे हैं, वो विभिन्न ही नग जड़ित हैं, रत्न जड़ित हैं। अंग अंग नग जगमगे, नायिका ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं चमकदार, और उसी के साथ साथ विभिन्न नगों से जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं और उन आभूषणों से जो है जगमगाहट हो रही है, जगमगा रहे हैं वो आभूषण। और उन आभूषणों के कारण उसकी जो देह है, नायिका की देह है, नायिका का शरीर जो है वो दीप शिखा के समान नजर आ रहा है। और उनका प्रकाश इतना है कि दिया बढ़ाए हूँ रहे, जब घर में दीपक बुझने पर भी प्रकाश रहता है। घर में दीपक बुझने पर भी, दिया बढ़ाए का अर्थ है दीपक बुझना। तो दीपक बुझने से भी के बाद भी घर में अंधकार नहीं होता। दीपक बुझने के बाद भी घर में अंधकार ना होना और उसकी नायिका के अंगों की शारीरिक कांति से और उनके आभूषणों की चमक से, उसकी दीप शिखा की देह से उजियारा रहता है, प्रकाश रहता है घर में। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि नायिका के सौंदर्य को व्यक्त किया श्रृंगार रस है कि नायिका ने अपने शरीर पर सुंदर वस्त्र धारण करके और विभिन्न नग जड़ित, रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं, जिनके कारण उनकी देह जो है दीपशिखा सी हो गई है। और दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो रहे, और यदि दीपक बुझा भी दिया जाए तो घर में अंधियारा नहीं होता, अंधियारा नहीं होता, बल्कि प्रकाश ही रहता है। घर क्या है, प्रकाशवान रहता है नायिका की दीपशिखा की देह के कारण। तो ये था इनका पहला आज का उदाहरण दोहा। आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखते हैं। इनका है प्रेम को व्यक्त करता हुआ ये दोहा है, ये भी श्रृंगार रस से ही संबंधित दोहा है। श्रृंगार रस से संबंधित दोहा हमें यहाँ देखने को मिला, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है कि दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, परिति गांठी दुर्जन ही ये दई नहीं ये रीति। तो नायक और नायिका का जब आपस में प्रेम होता है, जब दोनों की एक दूसरे से नजर मिलती है, नेत्रों से जो परस्पर प्रेम होता है, तो उनके नेत्र क्या है, आपस में उलझते हैं। दृग शब्द का अर्थ है नेत्र। नायक नायिका में जो पारस्परिक प्रेम होता है, उस प्रेम के कारण एक दूसरे के उनके नेत्र जो हैं वो उलझते हैं, और उनके नेत्रों के उलझने से क्या टूट रहा है, उनका कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ जो प्रेम है,
जो संबंध है वो टूटता है। दृढ़ उर्जत आपस में प्रेम से उनके नेत्र उलझ रहे हैं और परिवार से, कुटुंब से संबंध टूटता है। जुरत चतुर चित प्रीति, उनके चित्त में, उनके हृदय में प्रीति जो है जुड़ रही है। और इस प्रकार से इन्होंने आगे ये कहते हैं, परती गांठ दुर्जन हिये दई नहीं ये रीति। और इसी के बाद, इसी के साथ दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है, वो बड़े ही दुखी हो रहे हैं। और ईश्वर ने ये नई रीति, नया प्रेम का ये नया ढंग चलाया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, उनके नेत्र एक दूसरे से उलझते हैं, तो जिससे क्या, उनके परिणाम स्वरूप परिवार से जो उनका संबंध है वो टूटता है और उनका आपस में प्रेम जुड़ जाता है। और इसी के साथ साथ उनके आपस में प्रेम संबंध जुड़ने से दुर्जनों के मन में गांठ पड़ती है, उन्हें बड़ा ही अहित सा लगता है। और ये नई प्रेम की रीति बिहारी ने व्यक्त की है अपने दोहों में। तो इसमें यह भी दिखाया गया कि व्यक्तिगत जो प्रेम है वो समष्टिगत प्रभाव क्या व्यक्त कर रहा है। तो ये इसकी प्रमुख बात है कि व्यक्तिगत प्रेम को समष्टिगत प्रभाव के साथ व्यक्त किया गया है। व्यक्तिगत प्रेम को समष्टिगत से तात्पर्य है समाज, समष्टि से तात्पर्य है समाज, और व्यक्ति से तात्पर्य, व्यक्तिगत प्रेम व्यक्ति से संबंधित, ये नायक नायिका से संबंधित है, और ये समाज से, कि उनके आपसी प्रेम से समाज पर क्या प्रभाव नजर आ रहा है। इस दोहे में बिहारी जी यही कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखते हैं बिहारी जी का, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अजो, वह उई जमुना के तीर। कि यमुना के किनारे जो कुंज है, उनकी छाया का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायिका अपनी सखी से बात कर रही है कि उन कुंजों की छाया बड़ी ही सुखद लगती है और वहाँ पर बड़ी ही शीतल और सुगंधित समीर हवा बहती है। शीतल सुरभि का अर्थ है सुगंधित, समीर हवा वहाँ पर उन कुंजों में बहती है, जो बहुत ही अच्छी लग रही है, मन भावक लग रही है। और ऐसा लग रहा है, मनु हवे जात अजो वह उही जमुना के तीर, और मेरा मन यही कर रहा है कि मैं यहीं पर, मेरा मन यहीं पर विराजमान है, यहीं पर टिक गया है, यमुना के किनारे, यमुना के तीर पर, यमुना के तट पर। तीर से तात्पर्य है तट, यमुना के तट पर। तो एक नायिका कृष्ण का स्मरण करते हुए कह रही है। तो यहाँ पर ये विप्रलभ श्रृंगार आपको यहाँ मिल रहा है, विप्रलभ श्रृंगार। विप्रलभ श्रृंगार जानते हैं आप सभी। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग, श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार और संयोग